वेलकम टू विराज टेक्निकल एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक्स का एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको ये बताना है कि अगर एक स्फीयर में कोई पार्टिकल किसी एक कोने से गिराया जाए और दूसरे कोने पे पहुंचे तो उस पर टाइम कितना लगेगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अपने पास अगर ये सर्कल है कोई और ये सर्कल का सेंटर, उसकी रेडियस ये आर है और यहां से यहां तक कोई पार्टिकल बी ए से बी तक पहुंचता है, तो हमें ये बताना है कि इस पार्टिकल को यहां से यानी ए से बी तक आने में कितना टाइम लगेगा। यहां पे से अगर यहाँ ये एंगल थीटा बना है, तो अगर हम ये देखें मैथ में सर्कल की प्रॉपर्टी देखें तो अगर ये अपने पास सेंटर से पास हो रहा है और उस पर कोई भी कॉर्ड खींची जाए तो वो हमेशा 90 डिग्री का क्या बनाता है, एंगल बनाता है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ही केस है कि अगर ये सेंटर से पास हो रही है और ये वाली कॉर्ड है तो हमारे पास ये वाला जो एंगल है वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये सी अगर मान लें तो एक ट्रायंगल बन गया। इन ट्रायंगल ए बी और सी, आप जानते हैं यहाँ पे से ए से बी तक का हमें क्या निकालना है, टाइम। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं एस या ए बी, एक ही रहने दो। तो अपने पास क्या होता है, अगर इस ट्रायंगल में देखें तो cos थीटा इक्वल टू होता है एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर। तो cos थीटा इक्वल टू द बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन 2r, क्योंकि ए सी है r और r, तो 2r ए बी इज इक्वल टू 2r cos थीटा। अब अगर इस पार्टिकल अगर ऐसे चल रहा है तो इस पार्टिकल में एक्सेलरेशन, इसका वेट mg नीचे की तरफ, यहाँ पे ये जो एंगल है ये भी थीटा हो जाएगा, तो दिस इज mg cos थीटा और mg sin थीटा। तो यहाँ पे जो ma इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा, यानी ये वाला फोर्स F इसको बैलेंस कर देगा, दिस इज mg cos थीटा। तो m से m तक a की जो वैल्यू होगी वो होगी cos थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो g नहीं आएगा, वो जो एक्सेलरेशन होगा आपका वो g cos थीटा होगा। अब हमें टाइम निकालना है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएंगे जो होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इनिशियली पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 0 होती है, s इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। s आपका जो बनेगा वो 2r cos थीटा एंड हाफ जी टी स्क्वायर, यहां से जो हो जाएगा वो t स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4r cos थीटा अपॉन g, यानी t इक्वल टू हो जाएगा 2r अपॉन। अब यहां से एक चीज है कि जो g की वैल्यू है, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू a आ गई g है, ये g, और a की जो वैल्यू होगी वो होगी g cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पे 4r अपॉन g और t की जो वैल्यू होगी r अपॉन g, यानी यहाँ पे जो टाइम होगा वो r अपॉन g के क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर कोई भी पार्टिकल ऐसे तिरछे पे चल रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो g नहीं होगा, क्योंकि g ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, और अगर इस तरह उसका एक्सेलरेशन होगा तो वो होगा g cos थीटा। ओके, थैंक यू वेरी मच।